इमरान खान साहब के लिए कुछ खुशखबरियां भी आई हैं और कुछ बुरी खबरें भी आई हैं। ये बयान चल रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, मुझे एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। जब से नए आर्मी चीफ आए हैं वो जनरल बाजवा से भी ज्यादा सख्त है। हमने सोचा नया चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि सख्तियां बढ़ गई हैं। परवेज इलाही साहब के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि पैन सदर सूदत उसी बन गए, पर ज़हन रखना शाह महमूद कुरैशी साहब ऊपर हैं, सदर साहब जो है वो नीचे आते हैं। ये बात गलत है कि जी इनके अगेंस्ट 70 केसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक अंबार है आज ख़बरों का, और ज़ाहिर बात है इलेक्शन ईयर चल रहा है तो हर जगह से बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारा फ़र्ज़ है कि आपके सामने जो है वो पूरा ख़बरनामा आपके सामने हम रख देते हैं, साथ ही एनालिसिस भी मेरे साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन आज अदालतों के हवाले से बड़ा एक अहम दिन था। इमरान खान साहब के लिए कुछ खुशखबरियाँ भी आई हैं और कुछ बुरी खबरें भी आई हैं। सारा मजमुआ जो है आपके सामने थोड़ी देर में रख देते हैं और उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो लेकिन सबसे पहले मईशत के हवाले से एक ख़बर मैं आपको देना चाहूँगा, और वो ये है कि रिपोर्ट किया गया है कि ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात का मामला था, ये बेशक IMF की तरफ आप काफ़ी हद तक जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जो रकम है वो जो $1 अरब के आसपास मिलने हैं पाकिस्तान को, ये कहानी को अप्रैल तक जो है वो जाएगी। इतनी जल्दी नहीं पाकिस्तान को ये पैसे मिलने हैं। तो उसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट के अंदर भी करेंसी मार्केट के अंदर भी देखा गया कि डॉलर ने 2 से 3 रुपए की जो है आज जंप लगा ली और 280 से भी ऊपर जो है वो चला गया। तो और पाउंड के अंदर भी ये देखा गया, पाउंड जो है वो 3-4 रुपए 5 रुपए उसने भी जो है ओपन मार्केट के अंदर जंप लगाई है। तो मईशत के हवाले से जो है एक ये खबर है कि क्योंकि मार्केट्स जो हैं उसके मुताबिक रिएक्ट कर रही हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक BBC को इंटरव्यू दिया है। उसमें इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी मुझसे पूछा गया कि एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात करे तो क्या आप करेंगे। मैंने कहा मैं सियासी आदमी हूं, मैं सबसे बात करूंगा सिवाय चोरों के। ना आर्मी चीफ को बात करने की दावत दी, ना शहबाज शरीफ को। ये बयान चल रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, मुझे एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिस जमात के साथ मुल्क के अवाम हो तो उसे बैसाखियाँ दरकार नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि इमरान खान साहब 2018 से पहले आपको इन बैसाखियों की ज़रूरत थी, और 2013 से पहले भी आपको इन बैसाखियों की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त अवाम के वोट तो आपके साथ नहीं थे, लेकिन आपके लिए फिर जारी बात है सारे वोट जो हैं वो क्रिएट किए गए। ठीक है। उसके बाद एक और सवाल हुआ, जी क्या फ़ौजी क़यादत तब्दील होने से उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कोई फ़र्क आया है। इन्होंने कहा हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम पर जनरल बाजवा के दौर में केसेस बने, इससे पहले कभी सीनियर लोगों पर इतना हिरासती तशद्दुद नहीं हुआ। हमने सोचा नया चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि सख्तियाँ बढ़ गई हैं। इसका क्या मतलब है? ये नए आर्मी चीफ के बारे में रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं कि जब से नए आर्मी चीफ आए हैं वो जनरल बाजवा से भी ज़्यादा सख्त हैं। इसका मतलब ये है कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो जनरल बाजवा से भी ज़्यादा सख्त है। आपको याद होगा जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हुई थी ना, तो मैंने उसके में अपने किसी एक वीलॉग के अंदर आपको बात कही थी कि जनरल बाजवा के ज़राए ने ये बात कही थी कि ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं ये आपको जनरल बाजवा की याद दिला देंगे कि जनरल बाजवा वो मतलब ये यहाँ तक बात आ जाएगी कि कहेंगे यार जनरल बाजवा वैसे ज़्यादा चंगा सी। तो ये वाले जो मौजूदा जो आर्मी चीफ है ना, इनके बारे में यही तासुर है कि ये नो नॉनसेंस किस्म के आदमी हैं। तो खैर अब जारी बात है इमरान खान साहब और उनकी जमात उस वक्त एक रिसीविंग एंड के ऊपर है, तो उन्होंने कहा है जी पहले से भी सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं। इलेक्शन होने या ना होने के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने तारीखें दी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे हुक्म दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। अभी तक हर किस्म का बहाना दिया जा रहा है कि क्यों इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे डर है कि ये किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल करवा देंगे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो का हुआ। इनकी कोशिश है कि किसी तरह इलेक्शन से निकल जाएं। ये इनके खदशात इमरान खान साहब ने कहे हैं। वैसे ये जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, ये बात मुझे भी कभी कभी लगता है, मेरा डर लगता है। मैं डर कहूँगा इसको, मैं ख़बर नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे डर लगता है कि खुदा न खासा ऐसा कोई हादसा ना हो। उन्होंने कहा, सवाल हुआ कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा ये तौहीन अदालत होगी। आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं अगर ये नहीं करवाएंगे तो आइन और कानून ख़त्म हो जाएगा। ये चाहते हैं मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं या जेल जाऊं या ये इलेक्शन जीत जाएं। ज़ाहिर बात है सारे ये चाहते हैं। आप भी ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाए, आपका भी दिल तो यही करता है। आसिफ जरदारी भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, पूरे मैदान में कोई भी ना हो, और ये सारी सियासी जमातों की यही ख्वाहिश होती है फ्रैंकली स्पीकिंग। उन्होंने कहा कि जी कौम हुकूमती जमातों के खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए मैं 2018 का इलेक्शन जीता। अब जो महंगाई हुई है अब तो ये जमातें बिल्कुल दफन हो चुकी हैं। 2018 का इलेक्शन जो है वो आप इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से भी जीते थे। ज़ाहिर बात है मानना आपने नहीं है। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, सिर्फ बात ये करनी थी कि अकल नहीं कहती कि सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दें। मुल्क का भी फ़ायदा है, आवाम को चुनने दो कि वो किसे चाहते हैं। जो हुकूमत आएगी वो मसले हल करेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे मैं एग्री करता हूँ। अवाम जिसको मर्जी चूज़ करें, चाहे इमरान खान साहब को करें,
अवाम का वोट जो है वो सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही को पार्टी में अहम ओहदा दिए जाने के हवाले से उनका कहना था कि वाइस चेयरमैन पार्टी की नंबर 2 की आदत होता है। तो यानी इसका मतलब है, उन्होंने कहा परवेज़ इलाही ने एस्टैब्लिशमेंट का दबाव बर्दाश्त किया, वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे, इसलिए उन्हें इज्जत देने के लिए पार्टी का ओहदा दिया। वाइस चेयरमैन पार्टी के नंबर 2 की आदत होता है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने एक किस्म का अपना नंबर 2 डिक्लेयर कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ऊपर हैं। ये परवेज़ इलाही साहब के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि भाई सदर सूदर तुसी बन गए, पर ज़हन च रखना शाह महमूद कुरैशी साहब ऊपर हैं, सदर साहब जो है वो नीचे आते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सेहत के हवाले से कि मेरी टांग में जो ज़ख्म है उनकी सेहतयाबी की रफ्तार सुस्त है। डॉक्टर्स ने चलने और खड़े रहने से मना किया था, लेकिन मैं बाद में लाहौर और इस्लामाबाद अदालत गया, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। वजारत दाखिला ने भी कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे पता है मेरी जान को ख़तरा है। हमारे वकील ने कहा कि सिक्योरिटी की ज़मानत दें वरना वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें, जो आज कल होती है। मुझ पर 70 से ज़ायद केसेस हैं। केसेस अजीब नौयत के हैं जो अदालत में जाते ही ख़त्म हो जाएंगे। ये चाहते हैं मैं इंतखाबी मुहिम ना चलाऊँ, ये कप्तान के बगैर मैच खेलना चाहते हैं। अच्छा, वैसे ये जो 70 से ज़ायद केसेस वाली बात है ना, आज द न्यूज़ के अंदर मेरे ख्याल में एक खबर आई है जिसमें कहा गया है कि ये बात गलत है कि जी इनके अगेंस्ट 70 केसेस हैं। ये कहा गया है कि इनके आपको 35 से 40 के दरमियान का नंबर इस वक्त आया है, लेकिन खैर 35 से 40 भी बहुत ज़्यादा है, ये कोई बात नहीं है कि कम है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फिगर है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर आई है और ये इमरान खान साहब से ही रिलेटेड ये भी खबर है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 का नफाज ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। अब महकमा दाखिला पंजाब ने जो है वो जलसे जुलूस और रैली पर कल 7 दिन के लिए पाबंदी लगाई थी, ताहम दफ़ा 144 का पाबंदी दूसरे दिन ही ख़त्म कर दी गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो हुकूमती साइड है, मतलब निगरान हुकूमती साइड मुझे कहना चाहिए, वो ये है कि ये बेसिकली चूँकि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्केड्यूल अनाउंस हो गया है। मैंने कल भी एक्चुअली ये बात कही थी कि इलेक्शन का स्केड्यूल अगर अनाउंस हो जाए तो उसके बाद आप रैलियों और जलसों जुलूसों को किस तरह बंद करेंगे। तो कल रैली भी निकलनी थी इमरान खान साहब की, दफ़ा 144 लग गई, लेकिन दोपहर को उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जो अनाउंस कर दिया, तो ये दफ़ा 144 लग भी नहीं सकती थी मजीद। इसको खैर आज कोर्ट में भी जो है इसको चैलेंज किया गया था, इस सिलसिले में भी जो है कार्रवाई हुई है। कोयटा से इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर है, वो ये है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं यहाँ से भी, तो ये एक परेशानी की खबर है। इसके अलावा इमरान खान साहब की आज 3 मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो है वो केसेस की समाअत थी और उनकी वहाँ पे पेशी होनी थी, लेकिन उनकी पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवा दी गई थी। हमने आपको पिछले वीलॉग के अंदर ये बात बताई थी कि मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान साहब नहीं जा रहे, इस्लामाबाद नहीं जा रहे, जो आखिरी रिपोर्टेड बात थी, और वही हुआ है कि वो नहीं गए अपने केसेस के अंदर। पहला केस जो था वो खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान साहब ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वहाँ पे पेश होना था। वहाँ पे हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। उनके वकील नईम पंजोता ने इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त जो है वो दायर की। उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब अदालत में नहीं आना चाहते, सिक्योरिटी की वजह है जिसकी वजह से जो है वो नहीं आ सकते, और उनके लिए फिर वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की गई। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान को कत्ल करना चाहती है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। सरकारी वकील ने कहा कि दफ़ा 144 लाहौर में उस वक्त थी, तब तक दफ़ा 144 नाफिज थी, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि इमरान खान साहब इसकी वजह से हाजिर नहीं हो सकते, हाजिरी के लिए आ सकते हैं। उनके इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि पुरअमन रैली पर पंजाब हुकूमत ने शेलिंग और रबड़ की गोलियां बरसाईं। इमरान खान की जहां रिहाइश थी उस पर नकलो हरकत करना मुश्किल है। अदालत ने उसके बाद हाजिरी की इस्तिस्ना मंजूर करते हुए समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा मोहसिन शाहनवाज रांझा मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उनके ऊपर मुबैना हमला केस, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की पूरी ज़मानत आज तक मंजूर की थी और आज उनको 3 बजे अदालत में पेश होना था। यहाँ पे भी इमरान खान साहब ने पहले ही हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवा दी। 3 बजे समाअत हुई। इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया। इमरान खान के वकील ने कहा कि जी वो शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि उनसे कहें किसी एक केस का तो ट्रायल आगे बढ़ने दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं होते तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। और उसके बाद इसकी इमरान खान साहब की बुरी ज़मानत जो है वो 21 मार्च तक उसमें तोसी कर दी गई। तो इसके अलावा जो तीसरा केस था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इक़दाम कत्ल का केस था, ये थाना संजानी में ये केस दर्ज है। वहाँ पे भी जो है हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। वहाँ पे भी उनके वकील ने जो है हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई और उसके बाद यहाँ पे भी 21 मार्च तक के लिए जो है इनको इस्तिस्ना मिल गया और इसकी समाअत जो है वो 21 मार्च के ऊपर अब ये भी चली गई। तो 2 केसेस में 21 मार्च और एक केस में 13 मार्च तक की इस्तिस्ना जो है वो इमरान खान साहब को मिल गई।
इसके अलावा लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ जो हंगामा राई हुई, अब ये बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए, लाहौर में जो कल हंगामा राई हुई है और पुलिस, वैसे तो पुलिस की जानिब से पीटीआई की गाड़ियों को जो है वो तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जो है वो भी शहीद हुआ है, ज़ाहिरी बात है। उसकी भी वैसे जो निगरान हुकूमत है वो तहकीकात कर रही है कि वो 2 अफराद कौन से थे जो इसको हॉस्पिटल में जो है वो छोड़ के गए थे, और जब लेकर आए थे तो मुर्दा हालत में लेकर आए थे, तो वो कौन लोग थे, तो उसकी भी तहकीकात की जा रही हैं। तो लेकिन इसका जो ये वाक़यात पेश आए हैं, इसका मुकदमा भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा DSP रायविंड की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है। इसमें इसके FIR के मतन में लिखा गया है कि मुसल्लह अफराद समेत 300-400 अफराद पर मुश्तमिल जत्थे ने हंगामा राई की। जत्थे में शरीक अफराद कौमी सलामती के इदारों को धमकियाँ दे रहे थे। PTI का कारकुन, PTI का रुकन इमरान खान, हसान न्याजी ये इनका भांजा, फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी के कहने पर इदारों को धमकियाँ देते रहे। PTI के मुश्तमिल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए। अच्छा, PTI के 37 कारकुनों को जो है गिरफ्तार भी किया गया था कल। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें फवाद चौधरी का नाम लिखा हुआ है कि जी फवाद चौधरी के कहने पे हुआ है। फवाद चौधरी कल इस्लामाबाद में थे, वो कल लाहौर में थे ही नहीं तो उनका नाम भी जो है वो FIR में दर्ज कर दिया गया है। और ये जो हसान न्याजी है इनका भांजा, इसकी एक वीडियो सामने आई हुई है। अपनी इस वीडियो के अंदर ये कह रहा है ना कोई हाजी ना कोई हाफिज, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और अगर उनको कुछ हुआ तो मुल्क में खाना जंगी होगी। तो वही वैसे भी इस किस्म की बहुत धमकियाँ शमकियाँ लगाता रहता है ये, थोड़ा छोटा जा निक्का जा बदमाश बनता है ये। तो ये इसने एक नई स्टेटमेंट दी है कि इसने डायरेक्टली मतलब स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एक है कि जनाब खाना जंगी हो जाएगी अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो अल्लाह ना करे उनको कुछ हो, लेकिन जनाब आप भी अपने जज्बात पर थोड़ा सा काबू रखें। आप भी एक कानूनदान हैं, एक लॉयर हैं, आपको ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए आप किस किस्म के अल्फाज जो हैं वो अदा कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो मुबैना बेटी है टिरियन वाइट, उसके केस की भी समाअत आज हुई और इसके अंदर जो है वो जो दरख्वास्त गुजार है उसने पटिशन में तरमीम की इजाज़त मांगी। बेसिकली जो पहली पटिशन होती है जो आप अपना जो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं उसमें वो तरमीम करवाना चाहता है, तो उसने जो है वो बेसिकली इमरान खान का पार्टी सरबरा का ओहदा जो है वो भी बरकरार रखने को जो है उसने चैलेंज किया है, जिसकी वजह से तरमीम करवाएगी। अच्छा, ये जो शख्स है, इंटरेस्टिंग बात ये जो दरख्वास्त गुजार है, ये जब से इस केस की समाअत हुई है ये आज तक अदालत में ही नहीं आया। महंगे से महंगे वकील आ रहे हैं, वो इस केस को परसू कर रहे हैं उसकी तरफ से, लेकिन जो खुद दरख्वास्त गुजार है वो आज तक कभी कोर्ट में नहीं आया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो दरख्वास्त गुजार जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ 12 नई दस्तावेज़ात जो हैं उसने अब कोर्ट के अंदर जमा करवाई हैं और 138 सफ़ात की तफसीली दरख्वास्त जो है अब तैयार की गई है। 138 पेजेस ये एक नई दरख्वास्त जो है अब बनाई गई है। तो उसने कहा कि जी इमरान खान साहब से पूछा जाए कि कैसे वो पार्टी का ओहदा रख सकते हैं, इमरान खान को पार्टी सरबराही और पब्लिक ऑफिस के नाअहल करार दिया जाए। तो बेसिकली उसने जो ये किया है कि अगर ये केस का फैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया तो साथ ही साथ पार्टी चेयरमैनशिप से ओहदा भी जो है वो इनके हाथ से जाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। दरख्वास्त गुजार ने कैलिफोर्निया की अदालत के फैसले की कॉपी, इमरान खान के खिलाफ शेर अफगन न्याजी, फारूक सत्तार केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड, इमरान खान के इलेक्शन कमीशन में दिए गए बयान हल्फी की कॉपियाँ, ज़िमनी इलेक्शन में 7 नशस्तों पर कामयाबी का गेजेटेड नोटिफिकेशन भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की है। इस केस की समाअत भी 13 मार्च तक जो है वो मुलतवी होगी। अच्छा, ये जो 13 मार्च है, मैं मतलब देख रहा हूँ कि 13 मार्च को अच्छे खासे केसेस जो हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो लगने लगे हैं। ये 13 मार्च की जो है वो डेट उधर भी दी गई हुई है कि इमरान खान साहब ने जो है वो जो एक दूसरा केस है तोशा खाना का, जिसमें से इनके वो वारंट जारी हुए थे, उसमें भी 13 मार्च का हुक्म आया हुआ है कि जी आप अपने आप को अदालत में पेश करें। तो दीगर केसेस भी अब 13 मार्च के ही लग रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से जो इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी थे, लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में उनको चैलेंज किया है, जो इनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे। पटिशन में कहा गया है कि वारंट गिरफ्तारी हाई कोर्ट पहले ही मुअत्तल कर चुकी है और मामला ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने वारंट जारी करने के इख्तियार से अपने आप को तजावुज़ किया है। इसकी समाअत जो है वो कल जस्टिस सदाकत अली खान साहब की अदालत के अंदर होगी। इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए अब एक खुशखबरी, आप ज़रा नोट कीजिए कितने केसेस हैं, मैं तब से अदालत से बाहर ही नहीं निकला हूँ। एक और जो खुशखबरी इमरान खान साहब के लिए आई है, जो कि मेरे लिए भी खुशखबरी है, मैं इसको ये भी कहूँगा मेरे लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस पर मैं अपना पहले ही एक पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ, और वो है पेमरा की जानिब से इनकी तकारीर पे जो पाबंदी लगाई गई थी। मैं अपना पहले ही पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दे चुका हूँ कि मैं इस पाबंदी के ख़िलाफ़ हूँ और किसी भी सियासी रहनुमा को इजाज़त होनी चाहिए तकरीर करने की। तो
पेमरा की जानिब से जो ये पाबंदी आयद की गई थी वो उस पाबंदी को फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और अदालत ने इस दौरान रिमार्क्स दिए कि किसी सियासी जमात के सरबराह पर इस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है क्या, ये तो आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है। पेमरा के वकील वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये मामला यहाँ नहीं सुना जा सकता, फुल बेंच ने समाअत करनी है, मेरी अदालत से इस्तदा है कि दायरा इख्तियार आपका नहीं है। ये इमरान खान साहब के वकील ने वहाँ पे मौक़िफ़ अपनाया कि पेमरा ने इमरान खान की तकारीर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। ये बयानात और तकारीर पर पाबंदी लगाना बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदालत पेमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी करार दे। उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया और उसके बाद जो है इसका पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया और इसकी समाअत भी 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। तो 13 मार्च की डेटों के अंदर जो है डेट पे बहुत से केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के बन रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की है। इसमें शामूद कुरैशी, असद उमर और मलिका बुखारी जो हैं वो शामिल थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पंजाब की निगरान हुकूमत के रवैये पर बातचीत की गई है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम और गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पैदा होने वाली सूरत हाल का मामला भी जो है वो उठाया है। इसमें वफ़द ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के बावजूद हमें इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं करने दी जा रही। इलेक्शन कमीशन निगरान पंजाब हुकूमत को गैर कानूनी इक़दाम से रोके। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न मिलने पर भी तशवीश का इजहार किया है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। ये खबरें जो हैं इस मुलाकात के हवाले से जो हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, फवाद चौधरी साहब मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर कल तशरीफ़ लेकर आए हुए थे। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ गुफ्तगू है जो आपके साथ शेयर करनी है। उसमें उन्होंने कहा कि जो बिजनेसमैन आर्मी चीफ को मिले मैं उन सबको जानता हूँ। कुछ मैंने आपको बताया था तकरीबन 10 बिजनेसमैन हैं जो आर्मी चीफ से मिले हैं, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। उन्होंने कहा हमारे दौर में भी ये जनरल बाजवा से मिले और उन्हें गलत सूरत हाल बताई। आर्मी चीफ हों या ज़्यादातर फ़ौज के लोगों को इकॉनमी का पता ही नहीं है। ये बात अब जाके आपको एहसास हुई है सन 2023 के अंदर जाके कि फ़ौज के अंदर जो लोग हैं उनको इकॉनमी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा आर्मी पॉलिसी ना बनाए, बस एग्जीक्यूट करवाने आए, वो एग्जीक्यूट अच्छा कर सकते हैं। हमारे दौर में जनरल बाजवा कहते थे आप नोट छापें, ये करें वो करें, तो हफीज़ शेख उनसे तंग आ गए और उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि सर आप मुझे ना बताएं कि क्या करना है। उस पर मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि ये जितने लोग थे ये आपकी हुकूमत के मुशीर रज़ाक दाऊद के दोस्त हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इन कारोबारी अफराद की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान को सहारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी देंगे और वो इमरान खान के साथ जाएंगे। ये वही वाला फॉर्मूला है जो मैंने पिछले दिनों भी अपने व्लॉग में कहा था कि इनका एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ना कि सारा कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने करना है, ये इटसेल्फ बहुत गलत है। और ये जो है ना कि जी ये बिजनेसमैनों ने कुछ नहीं करना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत ही गलत नोशन है। ये वो बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को चला रहे हैं। आप किस हद तक बैठ के ओवरसीज़ के ऊपर बैठ के डिपेंड करते रहेंगे कि वो आपको रेमिटेंसेस भेजें, वो आपको पैसे भेजते रहें, तो ये मुल्क चलता रहे। आपको दोनों की ज़रूरत है, ओवरसीज़ की भी ज़रूरत है और मौजूदा यहाँ के भी बिजनेसमैनों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ अहमी बस ज़िद बनी हुई है। तो उनसे मालिक साहब ने कहा कि किसकी ज़िद है? उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से नहीं है, असल मसला तब होता है जब कम्युनिकेशन ना हो, आधे मसले तो बातचीत से हल हो जाते हैं। चलें, फवाद चौधरी साहब ने इस बहाने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि किसी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ये वही वाली बात है आज से चंद हफ्ते पहले जो उन्होंने कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो दूसरी साइड से ताली नहीं बज रही, पर छोड़े मिट्टी डालें, और बात नहीं मैं करूँगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।